डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, पाचन का मतलब होता है कोई जटिल चीज़ें अगर हम खा रहे हैं और वह सरल सब्सटेंस में कम हो जाए, यानी कि सरल सब्सटेंस में बदल जाए, उसी को हम लोग पाचन कहते हैं। यानी कि मैंने रोटी खाया और रोटी खा लेने के बाद सरल सब्सटेंस में बन गया तो मुझे भूख लगेगा दोबारा से, तो उसी को हम पाचन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, जल यानी कि वाटर, विटामिन और खनिज ये छोटे होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं होता है। ये तीन चीज़ ऐसे हैं जिनका पाचन नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जल, वाटर, विटामिन और खनिज यानी कि मिनरल्स। ठीक है, इन तीनों का पाचन नहीं होता है। ठीक है, अतः इनका अवशोषण होता है। क्या होता है? इनका अवशोषण। अवशोषण समझते हो? यानी कि हमारा बॉडी इन तीनों को सोख लेता है। ठीक है डियर, इनका जल का, विटामिन का और खनिज का अवशोषण होता है, यानी कि हमारा बॉडी ऑब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का पाचन होता है। ये तीन चीज़ें ऐसे हैं जिनका पाचन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इन तीनों का पाचन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये हो गया, कोई भी चीज़ें अगर हम खा रहे हैं अगर वह थोड़ा भी मीठा लगे तो वह कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम सूखा रोटी भी खाएंगे ना तो वो थोड़ा मीठा लगता है। चावल भी अगर हम थोड़ा भी खाएंगे, ठीक है, चावल भी मीठे लगते हैं थोड़े, तो जो थोड़े भी मीठे हो या ज़्यादा मीठे फल में होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन भी हमें एनर्जी भी देता है, लेकिन ये हमें ग्रोथ कराने में मदद करता है, ये हमारा हाइट बढ़ाता है। ठीक है, और फैट्स का पाचन होता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इन तीनों का पाचन होता है। और ये तीन चीज़ें हैं, जल, विटामिन और खनिज, इन तीनों का पाचन नहीं होता है। ठीक है, इनका अवशोषण होता है, यानी कि हमारा बॉडी डायरेक्ट इसको सोख लेता है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। अब ये फिजियोकेमिकल क्या होते हैं? पाचन यानी कि मैंने रोटी लिया और फिजियो का मतलब हो गया फिजियो, जैसे कि रोटी मैंने मुंह में खाया तो खूब हम चबाते हैं ना, खूब चबाते हैं, खूब चबाएं दांत से, खूब चबाएं, तो ये फिजियो हो गया। और केमिकल का मतलब चबाने के साथ साथ भी हमारे जो माउथ में एंजाइम्स होते हैं ना, वो लार जो होते हैं वो रोटी में पूरे मिल जाते हैं, यानी कि हम दांत से उसे चबाते भी हैं। और फिर साथ ही साथ केमिकल का मतलब ये हो गया कि लार वगैरह भी उस खाने में मिल जाते हैं, तो वो फिजियोकेमिकल हो गया। ठीक है डियर, तो पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है जो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फूड का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो माउथ से। ठीक है, पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। पाचन का यही काम होता है। ठीक है, हम भोजन करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि ऊर्जा बनता है और फिर हम लोग उसको काम में लगाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर हम लोग को भूख लगता है, यानी कि ऊर्जा ख़त्म, फिर हम लोग खाना खाएंगे, ऊर्जा आ जाएगा, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे? काम पर लगा के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो काम कीजिए या ना कीजिए, ठीक है, भूख तो लगेगा ही। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा तो अगर हम बैठेंगे तो भी बैठने में भी ऊर्जा है, खाली पेट रहेंगे, सोए भी रहेंगे, उसमें भी ऊर्जा लगते हैं। ठीक है डियर, तो पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए डियर, ये दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड। मैंने दो पार्ट में इसको कर दिया है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल। ठीक है, ये 32 फीट यानी कि 9 मीटर का होता है। एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल उस नाल को कहते हैं जहाँ से हमारा फूड जा रहा होता है। जैसे कि सबसे पहले मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी यानी कि माउथ में हमारा फूड जाता है। ठीक है, माउथ में। ठीक है, इसको माउथ भी बोलेंगे हम, याद रखिएगा, इसको माउथ भी बोलते हैं, TH माउथ, या फिर इसको हम लोग ओरल भी बोलते हैं। ठीक है, तीन नाम होते हैं। बक्कल कैविटी का मतलब माउथ होता है, या माउथ बोलिए या ओरल बोलिए। तो सबसे पहले हम लोग फूड जो खाते हैं माउथ में जाता है, माउथ से फिर कहाँ जाता है? ग्रास नली यानी कि ओसोफेगस में जाता है। ठीक है, ओसोफेगस, ग्रास नली, यहाँ फूड का पाचन नहीं होता है। फिर तीसरे नंबर ओसोफेगस के बाद कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। ठीक है, यहाँ फूड हमारा 4 घंटा रहता है। ठीक है, स्टमक में। और उसके बाद जो फूड जाता है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, यहीं पर कंप्लीटली डाइजेशन होता है फूड का।
उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में जाता है फूड। ठीक है, यहाँ क्या होता है, फूड में बहुत सारे पानी होते हैं तो उसी पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर। और एनस क्या होता है, एनस टॉयलेट के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, ये अनस बोलते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल होते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं उसको गुदा बोलते हैं, यानी कि अनस बोलते हैं, जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल, उस नाल को कहते हैं जहाँ से फूड जा रहा होता है। तो फूड पहले माउथ में, फिर ओसोफेगस में आएगा, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। तो ये 6 स्टेप याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं जो फूड को पचाने के लिए एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, एंजाइम छोड़ता है, उसी को हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि पाचक ग्रंथि कहते हैं, पाचन ग्रंथि। कौन कौन से होते हैं, देखिए लार ग्रंथि जिसको हम लोग सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं जो हमारे जीभ के नीचे होता है। फिर उसके बाद जठल ग्रंथि जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। फिर होता है लीवर, और लीवर के ठीक नीचे पित्ताशय होते हैं जिसको हम लोग गैल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, फिर लीवर के बाद फिर क्या आते हैं, ये पाचक यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास ग्लैंड। ठीक है, फिर आंत्र ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड हैं 5, ये पांचों क्या करते हैं, फूड को पचाने के लिए एंजाइम रिलीज करते हैं जब भी हमारा फूड पचता है। ठीक है, मुंह से, दांत से, ये सब लार वगैरह से भी हो जाते हैं, लेकिन उतना थोड़ी ना होंगे। मुंह से और लार वगैरह मिलाकर हम लोग आधा से ज़्यादा काम कर देते हैं, बाकी का काम ये सारे करते हैं। ठीक है डियर। एंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल में सबसे पहले क्या आता है, मुख गुहा यानी कि माउथ आता है। तो चलिए हम लोग माउथ के बारे में समझते हैं। माउथ के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। माउथ, इसका दूसरा नाम ओरल, और तीसरा नाम है इसका बक्कल कैविटी। ठीक है, जिसको हम लोग मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ होते हैं, वह यह तीनों एक ही नाम से जानते हैं। माउथ बोलिए या ओरल बोलिए या बक्कल कैविटी बोलिए, जहाँ हम खाना मुंह में घुसाते हैं ना वही हम माउथ कहते हैं, पता होगा, या ओरल बोलिए या बक्कल कैविटी बोलिए। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ बनते हैं इस माउथ में। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ बनते हैं, कौन कौन से, पैरोटिड, ठीक है, फिर सबलिंगुअल, फिर सबमेडिबुलर। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना, यही होता है पैरोटिड, जो बड़ी होती है, यही सांप में जहर के रूप में काम करता है, पैरोटिड। ठीक है, जो हमारा थूक होता है यही सांप में सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, पैरोटिड होता है जो जहर का काम करता है सांप में। ठीक है, हम लोगों का जो लार बनते हैं डेली 1.5 लीटर लार बनता है एवरी डे। ठीक है, लार जो होते हैं जबान के नीचे जो लार बनते हैं डेली का 1.5 लीटर बनता है, 1/2 यानी कि 1.5 लीटर लार बनता है। ठीक है, अब देखिए लार में एक्चुअली क्या होता है, माउथ में देखा जाए तो माउथ में लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुनाशी होता है, यानी कि जीवाणु को नाश करने का काम करता है। जीवाणुनाशी का मतलब हो गया बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करता है, लाइसोजाइम मारता है। जैसे कि कोई भी आदमी बिना हाथ धोए खाना खा रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी बच्चा देखते हो घूमते घूमते कोई चीज़ भी उठाकर मुंह में खा लेता है, तो इसका मतलब क्या है कि वह बैक्टीरिया को भी खा जाएगा। बैक्टीरिया तो हर जगह होते हैं, तो जब वो बैक्टीरिया को खाता है तो यही लाइसोजाइम जो लार में होते हैं वही क्या करता है, जीवाणु को मार देता है, किल कर देता है। ठीक है, देखते हो बच्चे उच्चे में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लार पाए जाते हैं। यार भगवान बहुत वो है। ठीक है, बच्चे में सबसे ज़्यादा मात्रा में लार निकलते हैं, देखते हो, इसलिए वो लोग कुछ भी मुँह में डाल लें कुछ होता नहीं है, क्योंकि लाइसोजाइम जो होता है वो सबको किल कर देता है, बैक्टीरिया को। ठीक है, हम लोग में भी होते हैं भाई लार है, बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो मुंह में ही क्या कर देता है, लाइसोजाइम उसे किल कर देता है, और जो मजबूत होता है वही पहुंच जाता है स्टमक में, और स्टमक HCl जो होता है उस सब को ख़त्म कर देता है, जो मजबूत होंगे वही। ठीक है, नहीं तो आधा से ज़्यादा तो काम यही कर देता है, 90% काम लाइसोजाइम ही कर देता है जो जीवाणु को मार देता है। ठीक है, फिर आप देख लीजिए टाइलिन और डाइस्टेज, ये 2 ऐसे होते हैं, ये भी लार में प्रेजेंट होते हैं, जो पता है क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं। स्टार्च का मतलब हो गया मंड या चोकर। मंड चोकर यानी कि एक लाइन में अगर बात करें तो अनाज के ऊपरी छिलके को ही हम लोग स्टार्च कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्च का पाचन कौन करता है, टाइलिन और डाइस्टेज। ये क्या होते हैं, टाइलिन डाइस्टेज, ये दोनों
लार में पाए जाते हैं। जो थूक होता है ना हम लोगों का, लार जो बनता है, उसी में टाइलिन और डाइस्टेज पाए जाते हैं लार में, जो स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का मतलब हो गया कोई भी अनाज के छिलके को, ऊपरी जो छिलका होता है उसी को हम लोग मंड कहते हैं, यानी कि स्टार्च कहते हैं या चोकर बोलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए म्यूकस क्या होते हैं। म्यूकस जो होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा लिखा हुआ है। ठीक है, म्यूकस क्या होता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है। अब म्यूकस भी कई टाइप के हैं, लेकिन इतना भी याद रखिए कि जो माउथ में जो बनते हैं ना, वो म्यूकस बनते हैं, जो फूड को क्या बना देता है, चिपचिपा बना देता है, ताकि वो फूड अच्छे से अंदर की तरफ जाए। या माउथ के बाद क्या आते हैं, ओसोफेगस यानी कि ग्रास नली। ठीक है, इसमें पाचन नहीं होता है। ओसोफेगस जो होते हैं इसमें पाचन होता ही नहीं है। ठीक है, तो भोजन को ढकेलने के लिए इसमें पेरिस्टाल्सिस होता है, कर्मानुकुचन होता है। देखिए, भोजन को पचाने के लिए कर्मानुकुचन होता है। भोजन को ढकेलने के लिए क्या होता है, इनमें जो ओसोफेगस होता है इनमें कर्मानुकुचन होता है। अब यही कर्मानुकुचन समझ लीजिए, कोई भी अगर हम खाना वगैरह खाते हैं तो आराम से धीरे 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 हमारा स्टमक में जाता है, तो इसी को हम कर्मानुकुचन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम नलका खोलते हैं तो पानी एकदम जल्दी जल्दी नीचे गिरता है। अगर ऐसा नहीं ना होता है फूड जो जल्दी जल्दी हमारा पेट में चला जाए, जैसे पानी नीचे गिरता है वैसे नहीं जाता। अगर वैसे जाता तो फिर तो आवाज़ करता पेट में। ठीक है, तो कर्मानुकुचन का मतलब यही हो गया कि धीरे 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 क्या होता है, ये स्टमक में फूड जाता है। ठीक है, जो फूड होते हैं ओसोफेगस से स्टमक में धीरे धीरे, यानी कि कर्मानुकुचन कहते हैं उसको, धीरे धीरे स्टमक में जाते हैं। या फिर आप यूँ समझ सकते हो कि सर को रखो नीचे और दोनों टांग को बिल्कुल सीधा करो, और कोई भी अगर चीज़ अगर आप खाते हैं तो वह सीधा ऊपर के तरफ ही जाएगा और वो भी धीरे धीरे ही जाएगा, तो वही कर्मानुकुचन हो गया। ठीक है डियर, समझ में आपको आ गया। अब माउथ के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद क्या आता है फिर स्टमक। स्टमक को हिंदी में बोलते हैं आमाशय। ये क्या होता है, इसमें भोजन 4 घंटा रहता है, 4 घंटा भोजन रहता है स्टमक में। ये जो स्टमक आपको दिखाई दे रहा है इसमें 4 घंटे फूड रहते हैं। ठीक है, आमाशय के 3 भाग होते हैं। ये आमाशय है, ये 3 भाग इसके हैं। इसको बोलेंगे हम लोग कार्डियक, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग फंडिक, और इसको क्या बोलेंगे पाइलोरिक। ठीक है, अब ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए डियर, कार्डियक, कार्डियक क्या होते हैं, ये ऊपरी भाग होता है, यही ऊपरी भाग होता है कार्डियक। ये HCl निर्माण करता है। ये HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये HCl का निर्माण करता है और ये जीवाणुनाशी होता है, जीवाणु को भी ये मार देता है। मैंने कहा नहीं था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मजबूत होते हैं, जीवाणु होते हैं जो खाते ही अंदर की तरफ चले जाते हैं। जो 10% होते हैं, 5% जो मजबूत होते हैं वो यहाँ आ जाएंगे। और ये HCl क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, ये इसके पास इतना कैपेसिटी होता है कि वह आराम से कोई भी जीवाणु आए उसको किल कर देगा, पचा देगा। ठीक है, यही तो एंजाइम रिलीज करता है, यही HCl होते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जितना खाना खाते हैं उतना ही HCl छूटता है, और वही HCl छूटते 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 जब ज़्यादा खाना खाए रहते हैं तो वही धुआंतु ढकार आने लगता है। और फिर हम लोग जब उल्टी करते हैं तो पूरा नाक कान ये सब जाम होकर जो बहुत ही मतलब गलत तरीके से बाहर आता है। ठीक है, वही तो HCl है डियर। ठीक है, तो ये जीवाणुनाशी भी होता है, जीवाणु को भी मार देता है। ठीक है, भोजन तोड़ता भी है, भोजन भी तोड़ता है। जैसे मैंने फिजियोकेमिकल किया, यानी कि दांत से खूब चबाया, फिर उसमें लार मिलाया तो केमिकल हो गए। तो फिजियोकेमिकल के बाद फिर जब हम खाना खा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो फिर इसमें जब आता है तो भोजन को ये तोड़ने का काम करता है और इसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। हम लोगों ने तो दांत से किया और फिर केमिकल के थ्रू भी हुआ, फिर तीसरे बार इसमें भोजन और टूटता है। ठीक है, और इसमें 4 घंटे फूड रहते हैं। ठीक है, ये कार्डियक है, समझ में आ गया डियर। अब देख लीजिए फिर नेक्स्ट, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अब देख लीजिए फंडिक। फंडिक, ये फंडिक जो होते हैं, ये बीच के पार्ट को फंडिक बोलते हैं। ये कांटानुमा रूजी होता है, इसको रूजी भी बोलते हैं, ये कांटे की तरह होता है। ठीक है, भोजन को रोक कर रखता है, यही जो होता है भोजन को रोक के रखता है, और भूखा रहने पर चुभता है। जब हम लोग ज़्यादा देर तक भूखा रह जाते हैं तो यही चुभने लगता है हम लोग को पेट में। तो कहते हैं ना कि चूहा दौड़ रहा है हमारे पेट में, और ये चुभने भी लगता है। कांटानुमा होता है, कांटे की तरह होता है, जो भूख लगेगा तो ये चुभता है हम लोग के पेट में। ठीक है डियर, नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग पाइलोरिक।
पाइलोरिक को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो होता है दूध को दही में बदलने का काम करता है, ठीक है, रेनिन, ठीक है। देखते हो जब कोई बच्चा दूध पीता है तो 2 मिनट में ही जब वो उल्टी करेगा तो दही बन जाता है, तो ये रेनिन होता है, ठीक है। पेप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है, ठीक है डियर, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। जितना ज़्यादा अगर आप खाना खाइएगा उतना ही ज़्यादा मात्रा में HCl बनेगा, और ये HCl जो होता है काफ़ी खतरनाक एसिड होता है, ठीक है। और यही जब खूब खाना खा लेते हैं तो यही HCl बढ़ जाता है, जिसकी वजह से धुआंतु बकार आ जाता है, जिसको हम लोग एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो कम खाइए तो सही रहेगा फिर। अब कभी कभार देख लीजिए क्या होता है डियर, कि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा जब खाना वाना जब खाते हैं या थोड़ा भी खाना वगैरह खा लेते हैं, चावल रोटी अगर हम खा लेते हैं, तो चावल रोटी खा लेने के बाद एक्चुअली हम लोग क्या होता है कि नींद आने लगता है, ठीक है। आखिर नींद क्यों आता है, देखिए ये जो स्टमक है ना, यह एक तरह का मशीन होता है, और आपको पता है कोई भी चीज़ काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है। गाड़ी तेल पर चलता है, गाड़ी के लिए क्या है, ऑयल क्या है, एक एनर्जी का काम करता है। तो इसी तरीके से ये स्टमक है, ये स्टमक को काम करना पड़ेगा, और ये काम ये कब करेगा, जब इसको एनर्जी मिलेगा तब, ठीक है, यानी कि ऊर्जा मिलेगा तब। तो वही जो स्टमक होता है दोनों टांग से फिर हाथ से सब जगह से एनर्जी लेकर आता है, ठीक है, और फिर हेड से यानी कि सर पर से भी यानी कि ब्रेन से भी पूरा एनर्जी लेकर आता है, और फिर खाना पचाने में मदद करने लगता है, यानी कि खाना पचाना शुरू कर देता है। इसीलिए जब एनर्जी जब वो सारे जगह से ले लेता है तो क्या होगा, हम लोगों को नींद आने लगता है, ठीक है डियर, समझ में आ गया आपको, ठीक है, समझ में आया। तो गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है, ठीक है। बच्चे को देखते हो आप लोग, दूध बच्चा पिया और फिर 2 मिनट में जब उल्टी करेगा तो दही में बदल जाता है, ठीक है। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। स्टमक है, तो अगर आपको पता है कि ये HCl इतना जब खतरनाक है, जब इतना ये खतरनाक है, तो आखिर ये इसको नुकसान क्यों नहीं कर रहा है, ये स्टमक को क्यों नहीं गला रहा है, ये तो दिमाग में ज़रूर आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। और नहीं आया तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो स्टमक का ये जो होते हैं ना, ये जो लेयर होता है, ये जो स्टमक का होता है, जो लाइन होता है स्टमक का, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, जो स्टमक का जो लेयर होता है एक्चुअली इसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं, और ये क्षार होता है, और ये एसिड और ये क्षार, एसिड और क्षार मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, एसिड यानी कि अम्ल और क्षार मिलेंगे तो न्यूट्रल बन जाते हैं। इसीलिए यह HCl इसको कोई भी नुकसान वगैरह नहीं करता है, समझ में आ गया, ठीक है। नहीं तो इसके पास HCl के पास इतना ताकत है कि थोड़ा रस रख दो ये कॉपी ही ख़राब कर देगा तुरंत, ठीक है। लेकिन इसके बाहर का ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्षार है और ये एसिड है, तो ये दोनों न्यूट्रल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसके स्टमक क्या होते हैं, सेफ रहता है, ठीक है। अम्ल और क्षार मिलकर न्यूट्रल बनाते हैं, इसलिए स्टमक क्या होता है, सेफ रहता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो स्टमक यानी कि आमाशय के 3 भाग समझ में आ गया। इसको कार्डिएक बोलेंगे हम लोग। कार्डिएक में HCl होता है, जो एंजाइम जो रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है तो फूड का पाचन होता है और ये बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। फिर ये फंडिक होता है, ठीक है, भूख लगने पर यही हमें चुभता है। और फिर पाइलोरिक होते हैं, यहाँ पाइलोरिक होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। इसके ठीक नीचे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाने लगता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कहना होता है कि हम एसिडिक चीज़ें नहीं पचाएंगे, ये एसिडिक है, एसिडिक चीज़ें हम नहीं पचाएंगे, ठीक है, एसिडिक चीज़ें हम नहीं पचाएंगे, एक लाइन में कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर देखिए क्या होता है। तो फेगोसाइडियर ये 25 सेंटीमीटर का होता है, याद रखिएगा। तो ये हमारा लीवर है, और लीवर के नीचे यहाँ पर पित्त होते हैं, ठीक है, और ये अग्नाशय है, ठीक है, जिसको हम लोग पैनक्रियास बोलते हैं, यहाँ पर ये पैनक्रियास होता है, ठीक है। तो जब यहाँ से जब आ रहा होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आ रहा होता है फूड, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है कि हम एसिडिक चीज़ें नहीं पचाएंगे। अब लो भाई, जब एसिडिक चीज़ें नहीं पचाएंगे तो फिर पता है क्या होता है, ये जो होता है ना पित्त, जिसको हम लोग गैल ब्लैडर कहते हैं,
यह धीरे 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 पित्त छोड़ता है, और पित्त छोड़ता है तो जब ये फूड आता है एसिडिक, और ये होते हैं बेस। पित्त बहुत ही कड़वा होता है, ठीक है। पित्त जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में पाए जाते हैं। यही पित्त होता है जब हम लोग मुर्गा वगैरह काटते वरते हैं तो देखते हैं कि ये पित्त निकल जाए, अगर नहीं निकला तो यही पूरा बॉडी को, मुर्गे को ख़राब कर देगा। हम लोगों में भी पित्त होता है, ठीक है, इतना बड़ा सा होता है, और ये हरा होता है, और ये बहुत ही मतलब कि बेस होते हैं। इसका पीएच का वैल्यू 8 होता है, ठीक है डियर। तो ये बहुत ही बेस होता है, ये अजीब सा, ये कड़वा लगता है, बहुत कड़वे लगते हैं। ये पूरा ये कट जाएंगे ना, पूरा जिस्म को ख़राब कर देंगे ये। तो अगर हम लोग गोश्त वगैरह खरीदते हैं तो ये अगर कट गया अगर बॉडी में ही मुर्गे वगैरह का, तो पता है क्या होगा, पूरा बॉडी को ही उसका ख़राब कर देगा और खाना ख़राब हो जाएगा, फिर बना नहीं सकोगे, ठीक है डियर। तो ये धीरे धीरे जो गैल ब्लैडर है धीरे धीरे पित्त छोड़ता है, तो ये एसिड और यहाँ बेस आ गया, तब ये आराम से स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है फूड को पचा लेता है, ठीक है। तो अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास, ये सिक्रेट द्वारा उत्तेजित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब जो पूर्ण जो पाचन होता है वो यही होता है, पैनक्रियास के पास ही पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। पूर्ण पाचक एंजाइम ये रिलीज करता है, ठीक है। पूर्ण पाचन यही एंजाइम जो है रिलीज करता है, ठीक है, तो पूर्ण पाचन हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब LAT यानी कि L का मतलब हो गया लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट, वसा और लिपिड का पाचन करता है, लाइपेज, ठीक है। और फिर A का मतलब हो गया एमाइलेज। एमाइलेज जो होते हैं ये स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। स्टार्च का पाचन ये मुंह में भी होता है, लेकिन क्या होता है कि ये एमाइलेज भी जो हार्ड होते हैं ज़्यादा, जो आ जाते हैं फिर तो थोड़ा बहुत आ जाते हैं, तो वो एमाइलेज पूरा पाचन कर देता है स्टार्च का, यानी कि मंड बोलते हैं, खाने के छिलकों को स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। फिर टी का मतलब हो गया टिप्सिन। टिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और फिर वो क्या हो जाते हैं, पेप्टाइन में बदल जाता है, ठीक है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है डियर। पेप्टाइड समझ में आ गया यहाँ तक आपको। यही होता है अनस, यही गुदा होता है जहाँ से बाहर टॉयलेट लेटरिन निकलता है, ठीक है। इसको हम लोग अनस बोलते हैं, हिंदी में गुदा बोलते हैं, ठीक है डियर। अब देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पर, अब लीवर के बारे में जानिए। लीवर यानी कि लीवर के ठीक नीचे पित्त, लीवर के ठीक नीचे पित्त होता है जिसको हम लोग गैल बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए लीवर का निर्माण, ठीक है। ये पित्ताशय आपने नाम सुना है, ठीक है, जो मैं आपको बताया हूँ, जो बहुत ही कड़वे होते हैं, जो फूड को किसी भी अगर कट फट जाए तो ख़राब कर देते हैं, तो वो गैल ब्लैडर होता है। यही क्या करता है, पित्त स्टोर, ठीक है। तो पित्त का पीएच जो होते हैं, ये जो पित्त है गैल ब्लैडर है, इसका पीएच जो होता है 8 होता है। ये भोजन को क्षारीय कर देता है, ये मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। लीवर के ठीक नीचे जो होते हैं गैल ब्लैडर होता है, और ये भोजन को क्षारीय होता है, ठीक है। इसी भोजन को क्षारीय, जब भोजन को क्षारीय हो जाता है, फिर वसा का पाचन होता है। वसा का मतलब फैट्स का पाचन होता है, ठीक है। और फैट्स को पाचन को क्या बोलते हैं हम लोग, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। वसा का पाचन को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। फिर ये क्या होता है, ये जो गैल ब्लैडर होते हैं इसमें एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन इसे उत्तेजित करता है, ठीक है डियर। छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो छोटी आंत होता है इसमें क्या होते हैं, पाचन पूर्ण होता है छोटी आंत में कम्प्लीटली, ठीक है। पाचन और प्लस अवशोषण भी होता है। अवशोषण का मतलब होता है वाटर को ऑब्जर्व भी कर लिया जाता है छोटी आंत में, ठीक है। फिर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है, ये DJI। तो डी का मतलब हो गया ड्यूडेनम, ठीक है। ये जो होता है सेक्रेटिन कोलेसिस्टोकाइनिन, यानी कि हार्मोन निकलता है, ठीक है। इससे एंजाइम नहीं निकलता है, समझ में आ गया, इससे जो होते हैं एंजाइम नहीं निकलते हैं। फिर नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, फिर ये जे का मतलब क्या हो गया, जेजुनम। ये खाना को जगह देता है ताकि अच्छे से पाचन हो सके, ठीक है। ये खाना को जगह देता है जेजुनम, ठीक है, ताकि खाना को अच्छे से पाचन हो जाए। फिर ये नेक्स्ट ये जो होता है स्टेप ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इलियम। ये पाचन भी करता है, साथ साथ अवशोषण भी करता है। अवशोषण या फिर
विलाई बोल सकते हैं आप, ठीक है। विलाई का मतलब हो गया ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये अवशोषण का काम करता है, ठीक है। तो इरेप्सिन बराबर क्या होते हैं, इरेप्सिन इजकल टू पेप्टाइड, ठीक है। इरेप्सिन जो होता है पेप्टाइड में बदल जाता है और पेप्टाइड अमीनो एसिड में बदल जाता है, ठीक है। यानी कि पेप्टाइड का मतलब हो गया प्रोटीन, ठीक है डियर। अब देख लीजिए बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, इसी में जल का अवशोषण कम्प्लीटली होता है, ठीक है। जल का अवशोषण ये करता है वाटर का। और फिर निचला भाग सिक्कम, ठीक है, निचला भाग सिक्कम और फिर एपेंडिस बराबर अवशोषण, ठीक है। निचला भाग को क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं, इसको सिक्कम बोलते हैं बड़ी आंत को। बड़ी आंत को ये निचले वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, सिक्कम, ठीक है। ये एपेंडिस अवशोषण बड़ी आंत के बड़ी आंत को हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी आंत को बोलते हैं हम लोग कोलोन, ठीक है। इसका टेक्निकल नाम होता है कोलोन, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, असेंडिंग कोलोन इसको बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन बोलेंगे, फिर ये क्या है डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मोइड कोलोन और फिर रेक्टम के थ्रू जो होते हैं यानी कि काइल बाहर निकल जाते हैं, ठीक है डियर। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग अब प्रोटीन का पाचन। देखिए आमाशय का जो होता है प्रोटीन जो होता है पेप्सिन में बदल जाता है, ठीक है। और फिर आमाशय यानी कि पेनक्रियास का जो वो टिप्सिन होता है वह छोटी आंत का इरेप्सिन बन जाता है, ठीक है। और फिर पेप्टाइड जो होते हैं अमीनो एसिड में बन जाता है, ठीक है। यानी कि प्रोटीन के पाचन को क्या बोलेंगे हम लोग, पेप्टोन, प्रोटीन पेप्टोन में बदल जाता है। अब देख लीजिए ये जो भोजन हो जो हम लोग करते हैं इसके 3 जगह अलग अलग नाम होते हैं। जो हम लोगों ने भोजन खाया उसको बोलस कहेंगे, और फिर जब वो पेट में गया और खूब पाचन वगैरह हो रहा है तो उसको हम काइम बोलेंगे, और जब वह मतलब टॉयलेट वगैरह बन गया और निकल गया तो उसको काइल बोलते हैं, ठीक है, काइल, ठीक है। ये जो काइल होता है यह टॉयलेट का रंग पीला होता है, ठीक है। काइल जो होते हैं पीला होता है, बिलिरुबिन के कारण ही काइल जो होता है यानी कि टॉयलेट पीले होते हैं। और ये बिलिरुबिन कौन बनाता है, लीवर बनाता है, ठीक है। और जब यही बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में जब काइल ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं तो आँख वगैरह पीले हो जाते हैं और जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस का बीमारी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए पाचन के चरण, पाचन के चरण कौन कौन से हैं भाई, अब देख लीजिए डियर पाचन के चरण कौन कौन से हैं, इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिएक्शन, ठीक है डियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एसिमिलेशन, डिफिएक्शन, ठीक है डियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें मेन है, याद रखिएगा। भोजन के अलग अलग नाम देख लीजिए, बोलस, जब हम खाना चबा रहे हैं मुंह में जब खाना चबा रहे हैं तो उसको हम बोलस बोलेंगे, ठीक है। और जब वह पेट में गया तो ये खूब डाइजेशन होगा तो इसको काइम बोलेंगे, और ये जब बाहर निकल गया तो इसको काइल बोलते हैं।